ठीक है। हाँ। तो ये तो आप जानिए लो मेन है, ठीक है। ये विजिट फ्लटर बाइंडिंग को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। इस टाइम है, पहले हम लोग नहीं करते थे, ये फ्लटर ने अभी नई चीज़ दी है, ठीक है। अच्छा। हाँ, चेंजेस आते रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन चेंज करता रहता है, तो उसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस तो ये होते हैं, है ना, कि फायदे देते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जो भी हाँ। वर्जन आते हैं उसमें नई नई चीज़ें इंक्लूड करते हैं एफिशिएंसी के लिए। हाँ। तो और ये कल का है हमारा कि हमने इस फ्लटर बिगनर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट जिस पे हम ऐप बना रहे हैं, इसको हाँ। हमने फायदे से ऐड किया हुआ है, ठीक है, सिंक किया है। और अभी जो ये जो स्टेटमेंट है, ये इनिशियलाइज ऐप करेगा, ठीक है। इससे हमारा जो फायदे इसका जो है, ऐप को इनिशियलाइजेशन मिलेगा कि अब ये आपको कॉल करेगा। रन ऐप है, अब रन ऐप बताओ ज़रा तुम, थोड़ा हम भी यार, तुम जानना चाह रहे हैं रन ऐप है क्या। रनिप एक मेथड है जो फ्लटर हमें कहता है कि कॉल करो स्टार्ट करने के लिए। वो फिर एक जो हम रूट बनाना चाहते हैं अ, जिस भी क्लास को, उसको हम रननेट में रननेट के थ्रू कॉल कराते हैं। अ, उसमें जो अगर वो मटेरियल ऐप को एक्सटेंड करता है तो वैसे ही उसको, मतलब जो मटेरियल ऐप को एक्सटेंड करता है उसको ही रूट में दिया जाता है, रूट बनाया जाता है, रूट क्लास। गुड, बढ़िया। और फिर बिल्कुल गए। फिर एक फिर स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट को एक्सटेंड करना अनिवार्य है। वैसे ही तो हम किसी को भी एक्सटेंड करते हैं तो वो एक्सटेंड क्लास है जो हमें पता है। इसी वजह से हमें एक बिल्ड मेथड बनाना पड़ता है। तो तो ठीक है, सही है, बढ़िया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मटेरियल ऐप हमने बताया आपको कि रूट के पास मटेरियल ऐप होना चाहिए। उसके साथ में ये जो ट्री फॉर्म भी बनाता है, ठीक है। हमारी जो विजेट्स की कॉलिंग है वो ट्री फॉर्म बनाता है। तो हम किसी को भी रूट नहीं बना सकते। रूट के अंदर दो खूबियां होना चाहिए, एक तो वो रूट बनने के लायक हो, उसमें मटेरियल एक हो, और दूसरा ये है कि वो विजिट से सारी विजिट इंटरकनेक्टेड हो। मिसाल के तौर पे, वर्ल्ड दुनिया में पहले जो ऑब्जेक्ट है इंसानों में कोई आया होगा, ठीक है, एक मतलब कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूँ, उससे सारे के सारे इंसान जैसे ऑब्जेक्ट बने होंगे, ठीक है। अभी तक की तो ऐसा ही एक लग रहा है कि हमारे फादर है, उनके फादर है, उनके फादर है, उनके फादर है, उनके फादर है, तो ऐसे ये कहीं से जाके जुड़ गया होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही रहती ये बनेगी। हमें भी अपनी चीज़ों को एक कनेक्ट करना पड़ेगा। होम पेज जो हमारा होता है वो, उससे हम हर पेजेस को कनेक्ट करते हैं। तो वो भी एक फॉर्म बनेगा, उसको समझाने के लिए ट्री फॉर्म होगा। जैसे एक रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी का इंजन होता है, उसके अंदर दो खूबियाँ होती हैं। एक तो वो इंजन है, उसके अंदर पावर है, ठीक है, ऐसी पावर है वो खींच सकता है सारे डिब्बों को। दूसरा ये है कि उसके पीछे जो डिब्बे हैं वो उसी से इंटरकनेक्टेड है। एक उससे दूसरा डिब्बा कनेक्ट है, वो उस डिब्बे से दूसरा डिब्बा कनेक्ट, उस डिब्बे से दूसरा डिब्बा कनेक्ट है। अगर ये सीक्वेंस ना हो तो वो इंजन जो है उसको खींच नहीं पाएगा। लेकिन ये जो रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट है ये सीक्वेंशियल है, ये ट्री फॉर्म नहीं है।
समझ रहे हैं? एक के बाद एक आ रहा है, तो सीक्वेंशियल हाँ। ट्री फॉर्म नहीं है। हम्म। लेकिन मिसाल के तौर पे तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है उस उनसे ट्री फॉर्म फैला है। हो सकता है तुम्हारे हम्म। कोई चचा भी हो, हम्म। अंकल हैं तुम्हारे कोई, हाँ। ठीक है। तो अगर उस आप तुम्हारे ग्रैंडफादर की बात की जाए, तो मैं ग्रैंडफादर से तुम्हारे फादर हुए और तुम्हारे कोई अंकल हुए, तो ये जो है सीक्वेंस हाँ। नहीं बोला जाएगा, ये ट्री फॉर्म बोला जाएगा। हाँ। तो होम जो रूट होता है वो ट्री फॉर्म क्रिएट करता है आपके लिए, ठीक हाँ। है। तो ये भी हाँ। चीज़ है इंपॉर्टेंट, आप किसी को भी रूट नहीं बना सकते हो, उसका ट्री फॉर्म हाँ। होना ज़रूरी है। तो देखो हम हाँ। लोगों क्या करता है, इसको रूट बनाया तो अगला जो पेज है इसी में हम कहीं से उसको जोड़ देते हैं अगले पेज को, ठीक है। हाँ। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि जिसको रूट बना रहे हैं उसी से हम अगले पेजेस को आप जोड़िए। तो जैसे हाँ। अमेजोन का होम पेज है, तो अमेजोन के होम हम्म। पेज से 20 पेज जुड़े हुए हैं। हाँ। वहाँ से आप ऐड टू कार्ट जा सकते हैं, प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, या कोई वो कोई चीज़ छूट चल रही है कोई, है नहीं कोई उस पर क्लिक करा तो वाले पेज पे चले गए। तो होम अमेजोन होम पेज ऐसे पेज है जो अपने अंदर ढेर सारे पेजेस का रेफरेंस रखता है। हाँ। और हमारा जो अमेजोन है वो एक रूट बनने के लायक है। तो हाँ। खुद उसकी खूबी है क्योंकि उससे सारे पेजेस इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये हम्म। एक खूबी, और दूसरा वो खुद मटेरियल लैब जैसी पावरफुल चीज़ को यूज़ कर रहा होगा इंटरनली, तो वो एक अलग खूबी, हम्म। ठीक है। हम हम्म। ऐसे रेंडमली ऐड टू कार्ट पेज को तुम रूट नहीं बना सकते हो। मतलब अमेजोन वाले ऐड टू कार्ट जो यूज़र का होता है कस्टमर का, उसको अगर रूट बना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। रूट तो होम ही पेज बनेगा क्योंकि उसी से ऐड टू कार्ट पे जाया जाएगा। ऐड टू कार्ट में हाँ। ऐसी कौन सी फंक्शनलिटी की वो होम पे ले आएगा मुझे, हम्म। या अदर पेजेस पे ले जाएगा? वो तो सिंपल एक पेज है, ठीक है। हम्म। होम पेज जो होता है वो इनहेरिटेंस का जो एग्रीगेशन का जो एसोसिएशन है, मतलब एसोसिएशन का एक टाइप है एग्रीगेशन, जिसको अब मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि हैज़ आ रिलेशन। हाँ। हैज़ अ रिलेशन वाली चीज उसके पास होनी चाहिए, सबके पास होगी, ऐसा नहीं है टू के कार्ड से तुम किसी और पेज पे नहीं जा सकते हो। एड टू कार्ड के पेज पे भी हैज़ अ रिलेशन हो सकता है, लेकिन हमारा हाँ। जो होम पेज है उससे तो हाँ। रूट हुई है ना, रूट की शुरुआत हो रही है। यानी उससे तो जाहिर सी बात है, एक एक आए 10 आए उसी से आएगा। अगर तुम्हारे हाँ। ग्रैंडफादर नहीं होते ना, तुम्हारे फादर अंकल और तुम लोग, कुछ अजीब सी चीज है ना ये सवाल कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो वैसे ये है कि आप रूट तो वहां से आएगा, तो ऐड टू कार्ड रूट नहीं बन सकता है, ठीक है। ऐड टू कार्ड तो जाहिर बात है, हाँ। तो आप होम पेज पे प्रोडक्ट पे आओगे, फिर प्रोडक्ट्स पे ऐड टू कार्ट करोगे, फिर ऐड टू कार्ट पे आओगे। हाँ। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। इसको विजिट ट्री की वजह से मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, आगे तुम्हें विजिट ट्री एक्सप्लेन करूंगा। हाँ। तो जो अभी तक की मैंने वीडियो देखा तो मैंने कहा ये चीज़ छूट रही है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ तुम्हें। तो ये इंस्टेंस पास कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि फ्लटर इसका ब्लूप्रिंट लेगा, ठीक है, इस होम पेज का पूरा का पूरा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला वो। इससे केवल वो ब्लूप्रिंट लेगा और उस ब्लूप्रिंट को मेमोरी में बना देगा, ऑब्जेक्ट फिजिकल फॉर्म दे देगा, लेकिन यहाँ से ब्लूप्रिंट मिलेगा। अब ये ब्लूप्रिंट कब पूरा होता है ये एक अलग बात है। मिसाल के तौर पे तुमने कोई प्रोडक्ट पास किया, जैसे कल हम लोग कर रहे थे, तो जब तक कि वो प्रोडक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आके इनिशियलाइज नहीं होगा, तब तक कि वो उसका ब्लूप्रिंट नहीं लेगा। क्लाउड से डेटा आ रहा है, और जब तक कि वो डेटा आएगा तो वो ब्लूप्रिंट जो है नहीं रहेगा। अगर स्टेटलेस है, स्टेटफुल है, तो वो ब्लूप्रिंट दोबारा रीबिल्ड कर सकता है वो, इसलिए वो दोबारा ले लेगा तुम्हारा ब्लूप्रिंट। पहले तुमको होम पेज में जो चीज़ है दिखा देगा, यूआई दिखा देगा, फिर डेटा आएगा, फिर वो उस ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट फिर से ले करके न्यू वैल्यूज के साथ में रीबिल्ड कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हो तो वहीं से मुझे रोक देना, क्योंकि बगैर समझे आगे बढ़ना नहीं सही है। हाँ।
बिल्कुल जैसे फोटो कॉपी हम लोग कराते हैं, तो क्या कहते हैं, हाँ मशीन एक उसकी इमेज लेती है और तुरंत फोटो कॉपी निकाल के देती है। तो ये भी हाँ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो क्लासेस का ब्लूप्रिंट लेती हैं और उससे एक ऑब्जेक्ट हमको मेमोरी बना देते हैं। ठीक है। हाँ और मान लो हम्म, अगर हमारी यूआई ऐसी है जिसमें कुछ डेटा ऐसा है जो क्लाउड से आएगा फ्यूचर में, तो वो फ्यूचर में हाँ आएगा तो फिर से उसका वो ब्लूप्रिंट लेगा और फिर से रीबिल्ड कर देगा। हाँ लेकिन स्टेटलेस में नहीं होगा। स्टेटलेस में तो ब्लूप्रिंट एक ही बार लेगा, उसी का ब्लूप्रिंट से ऑब्जेक्ट बना देगा, फिर वो दोबारा इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाला। ठीक है। हम्म, हम्म। फिर इसके बाद में स्टेटलेस में एक बार हमने मेंशन कर दिया, हम्म, फिर उसी को चेंज कर देंगे बाद में तो नहीं होगा जैसे कोड में। मिसाल के तौर जैसे मतलब तुमने कुछ अभी भी कुछ जैसे बोलने में थोड़ा मतलब सा बोल नहीं पाए हो, समझाओ मुझे। मतलब जैसे स्टेटलेस में एक बार अगर मेंशन कर देते फिर वो चेंज नहीं होता है बाद में हाँ, वो। नहीं होता वो, ये ऐसे नहीं लेकिन होगा। मतलब इसके लिए दूसरी टेक्निक्स हैं जो स्टेट मैनेजमेंट ब्लॉक पैटर्न और गेटेक्स वगैरह हैं, उनके ज़रिए से हाँ हो सकता है। लेकिन तुम नॉर्मल स्टेटलेस विजिट के ज़रिए से नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। हम्म, ये वो कॉन्सेप्ट अलग है स्टेट मैनेजमेंट का। ठीक है। तो वो मतलब वो होता है स्टेटलेस को अपने अंदर कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, स्टेटलेस हमने बताया ना कि अगर तुम यहाँ से स्टेटलेस में जब एंटर करोगे तो उसका बिल मेथड कॉल हो जाता है। हाँ तो ये बिल मेथड जो है, अब अपने आप क्यों कॉल होगा? इसके पास अगर स्टेटलेस विजिट होती तो इसके पास कोई मेथड ही नहीं है कि वो बिल्ड कर को कॉलिंग करो। होम पेज पास है। हाँ तुम सेट स्टेट मैंने कल किया, तो उसने सेट स्टेट हाँ ने क्रिएट स्टेट के जरिए से वो रीबिल्ड कर दिया। हाँ लेकिन जब ब्लॉक तुम पढ़ोगे, ब्लॉक है, गेटेक्स है, एमवीवीपी अप्रोच है, उसमें क्या होता है, वो स्टेटलेस उसके अंदर आ जाता है। तो वो ऊपर से कॉल करता है, हमने कहा ना ऊपर से अंदर जो कोई आएगा स्टेटलेस विजिट पे तो स्टेटलेस विजिट रीबिल्ड हो जाती है। लेकिन अगर हम्म, स्टेटलेस विजिट तुम्हारे सामने है, ओपन है, अब वो अपने आप उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है रीबिल्ड होने का। उसका यही तरीका है, उस पेज से बाहर निकलिए, फिर दोबारा अंदर आइए, तब वो रीबिल्ड होगी। रीबिल्ड क्या, वो न्यू बिल्ड होगी। अच्छा, समझ रहे हो ना? तुम घर के अंदर घुस गए तो बस घुस गए, अब कपड़े गंदे थे गंदे ही हैं अब वो। और स्टेटलेस का ये है कि आप पहले बाहर आइए, फिर भी वहां से कपड़े चेंज करके हम्म, फिर अंदर आओ। हम्म, लेकिन वो क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपने अपने सामने अपने साथ में, जैसे आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, आपके साथ में मेकअप मैन है, अब वो आप अंदर भी घुस जाओ तो मेकअप आपका अंदर ही कर देगा वो, कोई घबराने की हम्म, जरूरत नहीं है। तो ये वो पैटर्न है स्टेटलेस जो ब्लॉक आप पढ़ोगे, तो वो ऐसी चीजें देता है हम्म, कि स्टेटलेस को अपने अंदर कर लेता है। तो कॉलिंग वही करेगा फिर स्टेटलेस की। अच्छा, तो वो जब आएगा तो आप समझ जाओगे। हम्म, हम्म। आज स्टेटलेस और स्टेटफुल ही पढ़ेंगे क्या या विजिट। असल में मेरे पास कुछ ज़्यादा है भी नहीं, यही दो हाँ में सब कुछ समाया है, पूरा फ्लटर। तो इसी पे टाइम वेस्ट करता हूँ। हाँ अभी तो मैंने तो स्टेटफुल को एक्सप्लेन कहाँ किया। हम्म, ठीक है। और एक चीज़ हो रही है, दरअसल जब जैसे मान लो स्टेटलेस में कोई बना दूँ माई ऐप, और इस माई ऐप को मैं एग्जाम्पल के रूप में सामने रखूं। ठीक है। तो हम्म, जब होता क्या है कि रन ऐप, जब मैंने रन ऐप को कॉल करूँगा और मैं इसका माई ऐप का ऑब्जेक्ट बना के पास करूँगा, तो
अंदर फ्लटर जानते हो क्या करने वाला, फ्लटर का फ्रेमवर्क, फ्लटर का फ्रेमवर्क क्या करेगा, इसका रेफरेंस माईएप का किसी चीज में स्टोर करा लेगा, जो कि कराया ही है उसने, देखो, है ना। विजिट नाम का एक क्लास के रेफरेंस में उसने स्टोर कर लिया। अब वो यहाँ पे अंदर इंटरनली ऐसे ही कर रहा होगा, देखो ऐसे कर रहा होगा वो, यहाँ पे अब मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ, ये फ्लटर की विजिट है, ठीक है। तो वो अंदर क्या कर रहा होगा, वो ऐसे कर रहा होगा, ऐप डॉट बिल्ड, वो इंटरनली ऐसे ये कर रहा होगा। बिल्ड को कॉल कर और रहे हैं। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में बिल्ड मेथड है, हाँ, वो इसको ऐसे ही अंदर से इस्तेमाल करेगा। जब कॉल करेगा तो तुम यहाँ से मटेरियल को रिटर्न करोगे, तुमने रिटर्न मतलब तुमने लिख दिया है तो रिटर्न हो ही जाएगा, जब लिखा है आपने तो रिटर्न होगा वो। फ्लटर इंटरनली ये जो रेफरेंस पास कर रहे हो, उसने मान लो वो ये रेफरेंस इसके अंदर स्टोर कर लिया। अब उस ऑब्जेक्ट में क्या है, बिल्ड मेथड है, तो वो डॉट लगा के बिल्ड मेथड कॉल कर देगा, क्योंकि ये फिक्स है ना। उसको पता है कि प्रोग्रामर स्टेटलेस बनाते हैं तो उसके अंदर कौन सा मेथड है। बिल्ड में। उसने तुमको कहीं के छोड़ा है कि तुम अपनी रियायत कर सको। नहीं। इससे फ्लटर को फायदा है, फ्लटर को पता है बिल्ड मेथड है उसमें पहले से, क्योंकि प्रोग्रामर तो हजारों मेथड बना सकते हैं, वो तो प्रोग्रामर है, डेवलपर है। तो उसने वहाँ पर आपको हमको गुंजाइश ही नहीं छोड़ेगी, तुम अपना प्रोग्रामर गिरी बाद में करना, मेरे लिए केवल एक मेथड बनाओ बिल्ड। तो ये फिक्स्ड हो गया, इसी को इंटरफेस बोलते हैं, कि आप इंटरफेस प्रोवाइड करिए। कंपनियां दूसरी कंपनी को इंटरफेस देती हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि आप उसके बाहर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फ्लटर ने, आप फ्लटर के फ्रेमवर्क से बातें करना चाहते हो तो स्टेटलेस से बातें करना चाहते हो तो बिल्ड मेथड में अपना सब कुछ दे दो, वो वहीं से समझ लेगा, बिल्ड मेथड कॉल करेगा और देख लेगा तुमने क्या किया है बिल्ड मेथड में। क्लियर। हाँ। और लेकिन हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास जैसे जावा है, जावा में आप ऐसा है कि किसी क्लास में कितने सारे मेथड है, उसके लिए मेथड बने हैं कि वो दिखा देगा कि किस क्लास में कितने मेथड है। लेकिन एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फ्लटर अपने लिए यूज कर रहा है कि डेवलपर जो है ऐसे मेथड यूज करें जिसको मैं पहले से पहचानता हूँ। तो आपने स्टेटलेस का बाया पास किया है तो वो सीधे बिल्ड डॉट बिल्ड करेगा। आप स्टेटफुल बनाते तो उसमें कई मेथड होते, तो वो उन मेथड्स के हिसाब से अलग अलग टाइप की कॉलिंग होती। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का या छूट जाता है, मुझे मन करता है ये टॉपिक है वीडियो में डालूं। तो ये इंटरफेस प्रोवाइड हो रहा है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, कंपनियां इसी पे काम करती हैं। तो ये इंटरफेस एक कंपनी दूसरी से कंपनी को इंटरफेस देती, तो इधर फ्लटर फ्रेमवर्क ने डेवलपर्स को इंटरफेस दिया है कि आप ऐसे मुझसे बातें करिए। तो फ्लटर जो है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में डार्ट लैंग्वेज को यूज करता है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कोई HTML CSS नहीं, या कोई अदर्स कोई चीज़ नहीं कि आप सपोर्ट में कोई और अदर लैंग्वेज यूज कर रहा हो। ये सबसे डिजाइन अलग लैंग्वेज। नहीं, अदर नहीं, अलग। बाकी सब तो HTML CSS यूज करते हैं। वो देखो HTML CSS तो वेब में यूज होती है, क्योंकि इंटरनेट पे HTML CSS के बगैर कुछ है ही नहीं। एक प्लेटफॉर्म है HTML CSS का और जावास्क्रिप्ट का, वहाँ डाट नहीं चलती है, तो एक हाँ। और कन्वर्टर भी है जो लैंग्वेज होती है, हैं? और भी कोई लैंग्वेज जैसे एंगुलर वगैरह होते हैं, तो वो हाँ सब में हाँ, अच्छे होते हैं। वो एंगुलर सब वो उसी में कन्वर्ट होते हैं HTML CSS में। मैंने खैर एंगुलर की नॉलेज नहीं है तो मैं उस पर नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन जावा पे तुम पूछो तो बता सकता हूँ, फ्लटर की बात कर सकते हो उससे। तो जावा में क्या होता है, जो UI होती है वो HTML CSS यूज करती है, और बैकएंड में जावा, फुल्ली जावा। हाँ। ठीक है, तो UI की उसके पास चीज़ें हैं, जैसे जेसफ है, UI का फ्रेमवर्क है,
वो HTML CSS के साथ काम करता है। सर्वलेट HTML CSS के साथ काम करती है। JSP काम करता है HTML CSS के साथ में। देखो कह रहा नया वर्जन आ गया, मैं अपडेट करूंगा इसको। देखो होम पेज बिल्ड हो रहा है ऊटपटांग का, स्प्लैश स्क्रीन वगैरह आई नहीं इसमें, मटेरियल है नहीं इसमें। ठीक है, UI सी रहेगी। क्योंकि कंटेनर है, कोई कलर कोई की बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आई। अब ये रीबिल्ड मांग रहा है, क्योंकि मैं अब जो रूट से जो चीज़ आ रही होती है तो वहाँ पे आपको रीबिल्ड की ज़रूरत होती है। ये हार्ड रीलोड नहीं काम करेगा। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पे हॉट रीलोड, क्योंकि नेटिव चीज़ें असल में बोला जाता है कि नेटिव से जो चीज़ें इंटरेक्ट हो रही थी वहाँ में अगर कोई चेंज है तो आपको फिर से पाइप को आपको जो है रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो ये स्क्रीन जो है इसकी खराब। ठीक है, कोई भी रिच विजिट नहीं है इसमें। ठीक है, पहले मैंने होम ही बना दिया, उसको बदल देता। चलो ठीक है। तो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते टाइम क्लासेस की अगर रीनेम करना हो, कोई भी फील्ड को रीनेम करना हो तो डायरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसको रिफैक्टर के जरिए से करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। इससे क्या इससे इससे फायदा होता मतलब है कि डायरेक्ट कर देने से। जहाँ जहाँ आपने यूज़ किया है वहाँ सब जगह आपको ये चेंज कर देगा, रीनेम कर देगा। अच्छा। फिर जाहिर बात है आपकी हज़ारों जगह आपकी फाइल है, हज़ारों जगह आपने हम्म, यूज़ किया है, तो वो आपको हम्म, फिर एक एक करके करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हम्म, और आप फिर जान भी नहीं पाओगे कि यार एरर काहे की है। हम्म। हो गया, मैंने केवल यहाँ चेंज किया, वो वहाँ भी चेंज हो गया। ठीक है? ठीक है, ये हॉट री स्टार्ट है। क्या है? ओके। हॉट री स्टार्ट होता है, हॉट रीलोड होता है।
ठीक है, अगर तुम ऊपरी चेंजेस कोई कर रहे हो तो इसको हॉट रीलोड कर दो, वो दिख जाएगा, जो रूट से लेना देना नहीं है। ठीक है, हॉट रीस्टार्ट से हम लोग क्या करते हैं कि वो नीचे से रूट से चीजें लेके आता है। ठीक है, एरर है, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो एरर अगर तुम्हें देखनी है तो देखो यहाँ पे ले जाओ कर्सर, अब वो बताएगा एक एरर बड़ी है जिसको रेड को ये डिनोट कर रहा है, ऑफिस 7 वीक वार्निंग्स है। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे ये जो हमारा फाइल से रिलेटेड जो आ गया कि ये एक्सपेक्टेड टू फाइंड सेमीकोलन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरर है लाइन 43, तो लाइन 43 वो बता रहा है, तो डबल क्लिक कर दो तो डायरेक्ट में ही चले जाओगे। तो ये जो होता है कर्ली ब्रेसेस, उससे पहले जो भी विजिट होती है तो कोमा नहीं लगती है, यहाँ पे सेमीकोलन लगता है। देखो ये जो एरर थी चली गई। हाँ, कई जगह ये कोमा क्यों लगता है? कोमा इसलिए लगता पता है नहीं कि चलता। जब आपकी बात पूरी नहीं है तो कोमा लगाओगे, जैसे हेलो कॉमा, आई एम हम्म, सबूर कॉमा, आई एम हम्म, फ्रॉम, ऐसे कॉमा। लेकिन जब बात सेंटेंस पूरा हो गया है तो आपको एंड मार्क दिखाना है। तो मटेरियल ऐप एंड हो गया है, एक सेंटेंस खत्म है तो आप सेमीकोलन। हाँ, ठीक है, तो देखो एक आप लोग जब डांट पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, रिटर्न मान लो कोई नम, ऐसे ही तो कर रहे थे सेमीकोलन लगा कर, ये तो हाँ, होता तरीका सेमीकोलन। 10 मिनट बचा है, चलो ऊपर